समाजवादी पार्टी की रैली में उमड़ पड़ा जन सैलाब, गदगद हो गए अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी में मच गया हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं नीरज मोतला और आप देख रहे हैं पीडीए संवाद और इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की रैली की, जो आज नोएडा के दादरी में हुई गुर्जर सम्राट मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के मैदान में। और ये मैदान अपने आप में ऐतिहासिक मैदान है और ये मैदान जब विवाद में आ गया था, जब यहाँ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी आए थे और योगी आदित्यनाथ जी ने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का जो शिलापट है उससे गुर्जर शब्द हटवा दिया था, तो पूरे देश में गुर्जरों में आक्रोश हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुर्जर समाज ने अपना रुख कर लिया था। इसी का कारण है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो गुर्जरों का रुख भारतीय जनता पार्टी की बजाय समाजवादी पार्टी की ओर होता हुआ नजर आया और इसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली, यानी समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा सीट पाकर के समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, यानी 37 सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक मैदान है और इसी मैदान को चुना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली के लिए राजकुमार भाटी ने, जो रैली के संयोजक थे। राजकुमार भाटी को आप सब जानते हैं। राजकुमार भाटी टेलीविजन पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और गुर्जरों में काफ़ी दिन से वो लगातार काम कर रहे हैं। गुर्जरों के अलावा जो पीडीए समाज है, पीडीए समाज में भी उनका महत्व लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने विशेष मिशन पर उन्हें लगा रखा है और जिस तरीके से राजकुमार भाटी ने समाज को मथा है, खासकर गुर्जर समाज के लोगों के बीच में जाकर के समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान को बदलने का काम किया है, तो ये अप्रत्याशित नतीजा लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखने को मिला है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव होना है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के ही इस रैली का आयोजन किया गया। मसलन 2027 के विधानसभा चुनाव का ये शंखनाद था और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। और इस रैली में जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा हुआ, बताया जाता है कि लाखों लोग इस रैली में उमड़ पड़े और पूरा नोएडा कहीं ना कहीं जाम देखा गया और जाम की स्थिति को देख करके भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। और ये नोएडा वो क्षेत्र है जिस नोएडा में हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलती रही है। समाजवादी पार्टी यहां से शिकस्त मिलती रही है समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी को कभी यहां सफलता नहीं मिली है। तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत किले में कहीं ना कहीं सेंध लगा दी है। सेंध भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में भारी पड़ने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में से तकरीबन 140-45 विधानसभाओं में गुर्जरों की मौजूदगी है। पूरे प्रदेश में मसलन सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति है, वहां 145 सीटों पर तकरीबन गुर्जर समाज के लोगों की उपस्थिति है और वो गुर्जर समाज या तो किसी को जिता सकता है या हरा सकता है, ऐसी स्थिति में है। तो क्या इतने बड़े समाज को साध गए हैं अखिलेश यादव और अखिलेश यादव ने आज एक और दांव इस रैली में चल दिया है और वो दांव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अखिलेश यादव ने यहाँ गुर्जर समाज की मौजूदगी को देखते हुए और गुर्जर गढ़ में आकर के जो उन्होंने एक तरीके से दांव चला है गुर्जरों को लेकर के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें उन्होंने कहा कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जो 1857 की क्रांति के महानायक रहे थे, मेरठ की जब क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल फूंका गया था, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका गुर्जर समाज के लोगों की थी और गुर्जर समाज से ही आने वाले कोतवाल धन सिंह गुर्जर की थी। उनकी यानी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज और कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा सरकार आने पर वो लखनऊ में लगवाएंगे, तो एक तरीके से भावात्मक जुड़ाव भी कर गए हैं अखिलेश यादव।
यानी अखिलेश यादव ने एक तरीके से जो अपना दांव चला है, भारतीय जनता पार्टी के पास शायद इसकी काट नहीं होगी। और काट नहीं इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि नोएडा का जो गुर्जर समाज है और नोएडा में भारी संख्या में गुर्जर हैं, चाहे आप लोग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, नोएडा से लेकर के सहारनपुर तक या फिर बुलंदशहर तक, बिजनौर तक, मुरादाबाद तक, अमरोहा तक और बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये जो तमाम इलाका है ये गुर्जरगढ़ कहा जाता है। और गुर्जर इसको गुज्जरवाड़ा भी 1857 से पहले कहा जाता था। तो इस गुज्जरवाड़े में एक तरीके से जो आमद आज अखिलेश यादव की देखने को मिली है और उनको सुनने वाले लोगों की जो लाखों की संख्या पहुंची है, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव गदगद तो हैं ही। वहीं भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें जरूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कई चुनाव में गुर्जर समाज बड़ा मुफीद रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, या फिर लोकसभा के 2019 और 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो, उसमें इन चारों चुनावों में गुर्जर समाज का जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब झटका लगा, जब मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने अनावरण किया और अनावरण करते वक्त गुर्जर समाज यानी गुर्जर नाम वहाँ से हटा दिया, हालांकि गुर्जर नाम बाद में लिख दिया गया, लेकिन इस पर विवाद भी छिड़ा था। हम आपको बताते चले कि सम्राट मिहिर भोज को लेकर के राजपूत और गुर्जर दोनों आमने सामने रहे हैं और दोनों दावा करते हैं कि ये उनके समाज का है। हालांकि इतिहासकारों की बात को अगर माने तो अधिकतर इतिहासकार मिहिर भोज को गुर्जर समाज से बताते हैं, तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज का ये दावा कमजोर पड़ता है। और चूंकि गुर्जर समाज भावात्मक रूप से सम्राट मिहिर भोज से जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा कोतवाल धन सिंह गुर्जर जो 1857 की क्रांति के महानायक थे, जैसा कि हमने बताया, गुर्जर समाज भावात्मक रूप से कोतवाल धन सिंह से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है और ये दांव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा भारी पड़ सकता है। हम आपको बताते चले कि पीडीए भाईचारा इस रैली में जो जनसैलाब उमड़ा, उस जनसैलाब को देखते हुए यानी जानकारों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उस झटके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाई है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हालांकि तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर के जरूर चल रही हैं, अलग अलग पार्टियों की चल रही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले शंखनाद कर दिया है। तो हमें लगता है कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी मुस्तैद है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो क्या गुर्जर समाज सही जो पीडीए समाज है, जो पीडीए भाईचारा रैली ये हुई है, एक तरीके से क्या भावात्मक रूप से अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने तमाम इस पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और जो ये गरीब समाज है, किसान समाज है, जो यानी बड़ा समाज है, जिसकी घोषणा आज अखिलेश यादव ने अपनी रैली में भी की। उन्होंने कहा कि ये 95% जो पीडीए है यानी पीड़ित समाज है, शोषित समाज है, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और ये चुनाव जीतने भर तक का चुनाव नहीं यानी मामला नहीं है पीडीए का, ये आगे तक जाएगा, जो देश भर में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और इनको अधिकार जो इनका है उसको दिया जाएगा। तो अखिलेश यादव के पीडीए के सामने क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, और वो कहीं ना कहीं इस जो उनका नारा है, जो नैरेटिव है या जो उनकी रणनीति है, इस रणनीति की काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है क्या? देखने में तो यही आता है। और पीडीए के इस नारे को लेकर के ही लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव मैदान में उतरे थे और इस पीडीए की वजह से ही समाजवादी पार्टी को बड़ी अप्रत्याशित सफलता मिली थी। हालांकि उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव भी हुए, उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली, जो कुछ ही दिन पहले लोकसभा चुनाव में मिली थी। हालांकि इसके और भी कई अलग अलग कारण है। कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उपचुनाव में, उन प्रत्याशी को वोट देने वाले जो मतदाता थे, उनका कई जगह से खबरें आई कि वोट नहीं डलने दिया, और पुलिस पर भी इसके आरोप लगे, सरकार पर भी आरोप लगे। हालांकि इसकी शिकायत भी की गई चुनाव आयोग में, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव आयोग है किस तरह के निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, तो वो कोई निर्णय नहीं आ पाया। लेकिन जनता में जो इस समय रुझान है, जो रैली देख करके, रैली का जो माइंडसेट है उसको देख करके हमारी समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अब पहली पसंद बन गए हैं, ऐसा लगता है। चूँकि किसानों में, मजदूरों में और जो पीडीए पूरा का पूरा समाज है, अल्पसंख्यक और ये जो पूरा इलाका है, इस
इस इलाके में या पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस समय उत्तर प्रदेश की पहली पसंद बन गए हैं। और ये पहली पसंद बनते हुए अखिलेश यादव, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जो लगातार जा रही है, उस लोकप्रियता की काट क्या भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और जिस तरीके से गुर्जरों को साध गए हैं अखिलेश यादव पूरे भावात्मक तरीके से, वो भावात्मक जो कार्ड उन्होंने खेला है, उस कार्ड की आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास काट क्या होगी। और इसके अलावा जो हमने बताया कि 403 विधानसभाओं में से 140 से 145 विधानसभाओं में सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक गुर्जरों की मौजूदगी है। और गुर्जरों की हर इन विधानसभाओं में ऐसी मौजूदगी है कि या तो वो किसी को जिता सकते हैं या हरा सकते हैं। तो क्या अखिलेश यादव ने ये बड़ा ट्रम्प कार्ड चल दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर सकता है? क्या आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।